नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बंद के बाद में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह से मुलाकात बात और उसके बाद छठे दौर की बातचीत होगी कल केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ में। किसानों ने तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी लामबंद हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियां भी सरकार के ऊपर खूब छीटाकशी कर रही हैं। आज के इस बंद के दौरान में किसानों के साथ साथ सियासी पार्टियां भी अपनी अपनी ओर से खूब पैंतरेबाजी करती नजर आई इसी भारत बंद को सफल बनाने के लिए। किसानों की लड़ाई, सियासत की कमाई, बंद खत्म बात चालू, कब मिलेगा हल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासी बंद रहा बेअसर, अब बात पर पूरी नजर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से अमित शाह की बात और बंद खत्म के बाद किसान नेता से मुलाकात के मायने क्या हैं, ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आखिरकार इस बात के जरिए क्या अब सरकार की कोशिश रहेगी, क्या वाकई किसानों को समझाना या फिर आंदोलन को तोड़ना। किसान आंदोलन में गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है। 9 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता से पहले अमित शाह के साथ मुलाकात। क्या छठे दौर की बात से इस बार रास्ता निकल जाएगा? कौन होगा वापस, किसान या फिर कानून? क्या किसान आंदोलन को मिलती रहेगी सियासी हवा? एक तरफ जहां किसान अब लंबी लड़ाई के मूड में हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि अब इस लड़ाई को, इस गतिरोध को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। और जब एंट्री अमित शाह की हो चुकी है तो कमोबेश ये अंदाजे भी चारों दिशाओं में लग रहे हैं कि अब इस विरोध को, इस गतिरोध को रोकने की जद्दोजहद, अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। तो देखिए, किसान आंदोलन में अब आगे की राह क्या है, क्योंकि लंबी लड़ाई के मूड में है इस वक्त किसान। दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की मंजूरी की मांग। विपक्षी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। कल शाम 5 बजे डेलीगेशन की मुलाकात राष्ट्रपति से होगी। राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे और उनके समेत 5 नेता होंगे जो कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर जुटे हुए नजर आए। इसके अलावा राष्ट्रपति से मुलाकात कर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। और इस बड़ी बहस में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम कई खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए आपको तारुफ करा देती हूँ तमाम मेहमानों से। हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी देवेंद्र त्यागी हैं, नेता कांग्रेस अजय वर्मा हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मनोज सिंह जल्द जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ हैं स्टूडियो के अंदर ही, और आम आदमी पार्टी से नेता छवि यादव भी बहुत जल्द होंगे हमारे साथ में। राजवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। राजवीर सिंह जी, क्योंकि बात आपके मुद्दों की ओर, तो शुरुआत भी चर्चा की आप ही से कर लेते हैं। ये भारत बंद हो गया, प्रदर्शन हो गया, सीमाओं को भी सील कर दिया, सारे प्रयास हो गए, लेकिन इस प्रयास के बाद भी अब तक जो पिछली बातचीत रही वो बेनतीजा ही रही। आगे की बातचीत से आपको कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो हर बातचीत से थी और आज की बातचीत से भी उम्मीद है, और अगर आज बात नहीं बनेगी तो कल की बातचीत से भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि मसला बातचीत से ही सुलझता है। तो बातचीत से उम्मीद है, ऐसी कोई बात नहीं है। बातचीत चल रही है, देखिए क्या नतीजा आता है। बहुत ज्यादा उम्मीद है अमित शाह की एंट्री के बाद? हाँ जी, बड़े नेता हैं सरकार में, बड़े ओहदे पर हैं। अगर बड़े लोग एंट्री करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे। अजय वर्मा जी, एंट्री तो आप लोगों ने भी की, लेकिन आपकी एंट्री के बाद अब अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। अमित शाह की एंट्री के बाद विपक्ष के तौर पर आप लोग क्या देख रहे हैं? अब आगे इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? पूजा जी, हम ना विपक्ष के तौर पर देख रहे, हम एक गरीब किसान अन्नदाता के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारा कांग्रेस का वर्कर, हमारा नेता राहुल गांधी जी, हमारे सारे लोग, हम ये चाहते हैं कि गरीब अन्नदाता किसान के साथ जो झूठ बोलकर ठगने का, लूटने का काम देश की सरकार द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों को 25 से 20 रुपए किलो आटा ये किसान भाई चाहता है मिलना चाहिए। और ये देश की सरकार ये चाहती है कि अडानी अंबानी द्वारा निर्मित 100 रुपए से 95 रुपए किलो वाला स्पेशल आटा देश की लोगों को मिले, जो 90 से जो 136 करोड़ लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के नेता, वैसे अमित वर्मा जी, आप कौन सा आटा खाते हैं?
100 से 95 वाला या फिर थोड़ा सस्ता वाला? किसान मजदूर अन्नदाता जिनके सड़कों पे हम साथ हैं, वो वाला आटा खा रहे हैं। देश की सरकार जो खा रही है वो 95 और 100। तो हम ये चाहते हैं कि अन्नदाता के साथ जो ये लूट पार की जा रही है, एमएसपी पे नहीं दी जा रही है, काला कानून के थ्रू अन्नदाता जाड़ों पे सड़कों पर है, कभी पानी की बौछार, उसको आतंकवादी समर्थन कहते हैं, कभी खालिस्तान समर्थन बात ये कहते हैं, नहीं कभी है, विदेशी फंडिंग बात कहते हैं। मेरी आपसे ये रही कि अमित शाह की एंट्री की बात, ये तो वो रटेराटाई एक स्क्रिप्ट है जो आमतौर पर आप कहते हैं, लेकिन हमारे साथ में लगातार जो अजय वर्मा बने, माफ कीजिएगा अजय वर्मा जी, आप मैं चाहती हूँ आप अपने अंदाज में तार्किक जो बातें करते हैं उन पर आप बात करें। मैंने पूछा कि अमित शाह की एंट्री के बाद आंदोलन का रुख क्या होगा, क्योंकि जब जब किसी भी तरह के आंदोलन में इस तरीके से अमित शाह की एंट्री हुई है, उस आंदोलन पर या तो फुल स्टॉप लगा है या फिर किसी ना किसी तरीके से उसकी डायरेक्शंस को मोड़ दिया गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि कल आप भी कोशिश करेंगे कि दबाव बनाया जाए सरकार के ऊपर, राष्ट्रपति से मुलाकात कर। पूजा, ये सरकार के जो वीर हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों या इनके बयानवीर हैं, ये साम दाम दंड भेद अंग्रेजी फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह हैं। अंग्रेज तो कम से कम एक नियम और सीमा कानून के तहत बात करते थे। अमित शाह हो या सरकार के लोग, इन्हें तो सत्ता आप ये सुख कह रहे हैं कि चाहिए। ये बातचीत नहीं बल्कि ये एक झांसा है, ये जाल है जिसमें ट्रैप करने की कोशिश होगी किसान को। अनडाउटली मैं आपका ये सवाल लेकर, मैं आप ही का ये आपका जो ये सवाल है ना और जो आपको डाउट है ये लेकर मैं देवेंद्र त्यागी के पास चलूं। देवेंद्र त्यागी जी, आप बातचीत के जरिए हल नहीं निकालने जा रहे, आप रणनीति बना रहे कि किसान को कैसे गुमराह किया जाए। देखिए पूजा यादव जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ये अपना मकसद है कि हम किसानों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और पूरी दया भाव भी रखते हैं, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस से 50-60 साल से राजनीति कर रहे थे, देश के मालिक थे, देश में आपका वर्चस्व था, तो किसान का ये हाल आप लोगों की स्थिति में कैसे रहा? अब अगर हमारी सरकार किसान के लिए कुछ लाभदायक चीजें ला रही है, किसान के लिए लाभ देना चाहती है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अभी हमारे कानून मंत्री जी ने बयान दिया था कि आप ये बिल लाना चाहते थे लेकिन आप ये कर नहीं पाए, और मोदी जी ने ये कर दिखाया क्योंकि ये किसान के हित में है। और आप किसान के नाम पे देश में राजनीति पैदा करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये पूरी जनता देख रही है। नहीं, अमित शाह की एंट्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं वो। अमित शाह की एंट्री के बाद में क्या होगा, अंजाम क्या होगा? देखिए इस विषय पे मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत नेता है और शीर्ष नेता है। अमित शाह जी अगर इस बीच में आ गए हैं तो 100% हम ये मानते हैं कि वो किसानों को संतुष्ट करने में कामयाब होंगे। मतलब ये हुआ कि केंद्र के बाकी के मंत्री जो अब तक मुलाकात के दौरान में बातचीत कर रहे थे 5 दौर में, वो नाकामयाब रहे और सबको पता चल चुका है कि अमित शाह की एंट्री से ही मामला सुलझ सकता है, इसके अलावा और लोगों में काबिलियत नहीं है। इसका पूजा मतलब यादव जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको भी बता रहा हूं, कांग्रेस के साथियों को भी बता रहा हूं कि हर स्टेप बाय स्टेप यदि आप गंभीरता लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर होकर इस विषय को ले रही है और ये लोग सड़कों पर राज कर रहे हैं। किसान खुश है, ये 1% किसान है और ये वो किसान है जो कि राजनीतिक है, फिर आप उन्हीं 1% राजनीतिक किसानों को खुश करने के लिए उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड नहीं है पूजा जी। भारतीय जनता पार्टी देश में अमन चैन की जिंदगी चाहती है, शांति की जिंदगी चाहती है, और जो आदमी शांति की जिंदगी में नाकामयाबी कर रहे हैं, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल और अराजकता का माहौल कर रहे हैं, उनके प्रति हम सहानुभूति लाकर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी ड्यूटी भी है। ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ बार बार उसका जवाब उत्तर नहीं पा पाई हूँ मैं, लेकिन आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अमित शाह की एंट्री एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और जब अमित शाह की एंट्री हुई है तो आंदोलन अब किसी ना किसी अंजाम तक तो पहुंचेगा। सरकार क्लियर कर चुकी है कि एमएसपी के नाम पर हमने आपको कमिटमेंट किया है कि एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी और 3 मांग जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि आप उन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, ये इम्पॉसिबल है। तो सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी बात पर अड़ा है, तो स्ट्रैटेजी का नतीजा होगा क्या? सर प्रथम पूजा जी, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि इतने सालों से एक रिवायत चली है। देखिए बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि कर्ज माफी के नाम पे किसानों के साथ एक तरफ आप बोलते हैं किसान भाई हमारे देश के अन्नदाता है, निश्चित बात है, जय जवान जय किसान, एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, हम इन दोनों को नमन करते हैं और इनका जो योगदान है देश के लिए, ये कोई हम इसको कभी भी जो है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन महज उसको आप सिर्फ शब्दों में इस्तेमाल करें तो उससे काम नहीं चलने वाला कि यहां पर समझना पड़ेगा एक तो कर्ज माफी के नाम पे छलावा जो होता है और साथ में आप बार बार जो एक बात बोलते हैं कि जितने किसान जो खुदकुशी करते हैं
वो देखिए कितने सालों से चलती आई है ये रिवायत, उस पर कब रोक लगेगी? यहां पर आप ये समझिए कि कुछ रिफॉर्म्स जो आते हैं, कुछ नई नीतियां आती हैं। पुरानी सरकारों की बात करें, मैं दोनों पहलुओं की बात करूंगा। पुरानी सरकारों पे अक्सर ये आरोप लगते थे कि आपको नीतियों के मामले में लकवा मार गया, पॉलिसी पैरालिसिस एक शब्द हम लोगों ने सीखा। और यहां पर अगर सरकार की बात करें, वर्तमान मोदी सरकार, तो ये एक पहल करी है कि कैसे किसानों की आय को दुगना करा जाए और सशक्त करा जाए किसानों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी कंफ्यूजन क्यों है? निश्चित बात है कि एक कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण सरकार विफल रही है। मैं बिल्कुल बड़े विश्वास से बोल रहा हूं, सरकार विफल रही है, मोदी सरकार की एक तरफ जब प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यहां पर विश्वास में लेना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। लेकिन ये अगर मुद्दा तो किसानों का, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं पूजा जी बोलना चाहता हूं कि किसानों का मामला, आंदोलन जो है वो निश्चित बात है संवाद के माध्यम से ही सुलझेगा। विपिन जी, सरकार ने सीखा क्या फिर? आप देखिए, आप नोटबंदी से लेकर आप सीए एनआरसी तक आ जाइए, हर पहलू पर सरकार ने कहा कि ये जनता के हितैषी योजनाएं हैं, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की। लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा गतिरोध हमने देखने को मिला। सीए एनआरसी में देखा आगजनी। मैं बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं। पहली बात ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, सरकार को बिल्कुल रुख साफ कर देना चाहिए था कि ना मंडियां जा रही है, ना आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कहीं जा रहा है। आप इतने सालों से क्या चल रहा था, क्या प्रथा चलती आई थी? लेकिन अगर सरकार ने एक नई पहल करी है, नए कानून, कृषि कानून लेके आए हैं, साथ साथ एक प्रावधान करना चाहिए कि आप आश्वासन दे दें, आश्वस्त कर दें किसान भाइयों को कि आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कहीं नहीं जाने वाला। और जो प्राइवेटाइजेशन की, कॉर्पोरेट प्लेयर्स की बात करते हैं कि वो आ जाएंगे और यहां पर किसानों की जमीन चली जाएगी, ये एक भ्रम है। ये किसानों को आप बरगलाइए मत। और यहां पर खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है, कुछ ऐसा प्रावधान सरकार की तरफ से, सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे। जो मुलाकात हो रही है उसका क्या मकसद है? मेरे को उसमें बड़ी उम्मीद लगती है, क्योंकि देखिए ये अमित शाह को यूं ही ऐसे चाणक्य नहीं कहा जाता, वो रणनीति और जिस तरह से वो मामला सुलझाने में उनकी एक काबिलियत है, तो निश्चित बात है आशावादी होना पड़ेगा। क्योंकि आप कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, एक अंदेशा वो भी है कि बार बार संक्रमण और फैले ना, क्योंकि ये तीसरे पहर शुरू हो चुके हैं कोरोना का। और दूसरी बात ये भी एक है कि असामाजिक तत्व, किसान भाई हमारे बड़े भोले वाले हैं और वो कभी किसी, लेकिन यहां पर असामाजिक तत्व अगर आ जाते हैं बीच में तो आप क्या कर लेंगे? हाईजैक हो जाएगा आंदोलन, फिर तो एक देखिए मौका मिल जाएगा दंगे फसाद का। वो हम स्थिति से बचना चाहते हैं। किसान बड़ा समझदार है इस बार, इसीलिए विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल आउट कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए किसानों को हम तभी तो सलाम करते हैं। एंट्री नहीं है, बिल्कुल आप समर्थन दे सकते हैं लेकिन आप हमारे मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर संवाद की बात है। देखिए संवाद बिल्कुल एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर अब उम्मीद लगानी पड़ेगी। और कुछ मैं किसान नेताओं के जो इनकी प्रतिक्रिया सुन रहा था, बहुत बिल्कुल देखिए बहुत काबिल तारीफ, प्रशंसनीय है। क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं बार बार कि हम बिल्कुल वार्ता करते रहेंगे क्योंकि समाधान निकलना है। वो अलग बात है कि किसान अपने मांगों पे अड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ रखता हूं थोड़ी बहुत, कि यहां पर संशोधन करने की आवश्यकता है सरकार, क्योंकि किसान तभी मानेंगे कि कुछ कानून में जो ये नए कानून आए हैं, क्योंकि रोल बैक तो होगा नहीं, नए कानून जब भी लाए जाते हैं तो वो विकास, उसका मकसद होता है विकास हो, कैसे आप सशक्त करें, एक नई सुबह का आगाज करें। ये भरोसा कैसे पैदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रावधान। आम आदमी पार्टी की नेता छवि यादव भी बनी है हमारे साथ में। छवि यादव हैं क्या हमारे साथ? चली गई हैं, लेकिन चलिए राजवीर सिंह लगातार बने। राजवीर सिंह जी, जानकारी ये मिली कि पहले राकेश टिकैत को बातचीत के लिए बुलाया गया है, हमारी बाकी के अन्य जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है, उनसे भी बातचीत हुई, तो इस बात पर बड़ा विफल रहे थे वो लोग। तो कहीं ये फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को लोग आरोप लगा रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रही है बीजेपी। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ 13 किसान नेता हैं, अकेले राकेश टिकैत जी नहीं हैं। आपकी स्क्रीन पे इस समय चल रहा है, तो अकेले राकेश टिकैत जी से वार्ता नहीं हो रही है। 13 किसान नेता जो पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने छांट करके दिए हैं, अभी 40 की थी, अब उनको शॉर्ट करके 13 कर दिया गया है। मैंने इसीलिए पहले लगाया कि पहले यह जानकारी आ रही थी, उसके बाद में हमारी जब और बाकी के नेताओं से बातचीत हुई तो बिफरने लगे और फिर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। 14-15 उन्होंने कहा कि हमको भी इन्विटेशन आया है, लेकिन ये पहले सिर्फ एक बात आना, तो कहीं ना कहीं क्या ये वो पॉलिसी पर काम करने की कोशिश हो रही थी? मतलब सरकार की नीयत कैसी लग रही है आपको? मेरा दरअसल सवाल पूछने का मकसद ये है। देखिए वार्ताओं का क्रम चल रहा है, इससे ये तो समझ में आती है बात सरकार बात करना चाहती है, लेकिन अब नियत का तो पता चलेगा तब जब समाधान निकलेगा। नहीं, इतनी सारी बातचीत का दौर आपने देखा, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, आप अपनी बात पर अड़े हैं और अब तक ना आप झुके ना वो झुके, तो कोई झुका नहीं, तो फिर बातचीत का अब तक नतीजा निकला नहीं। पूजा जी, मुझे अगर 10 सेकंड आप मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आपने क्योंकि ये जो आपने बात बोली कि डिवाइड एंड रूल वाली बात की, ये फूट डलवाने वाली बात, उस पर मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा।
देखिए मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो समझ रखता हूं उस पर बड़े विश्वास से जिम्मेदारी से एक बात बोल सकता हूं कि सरकार की बाकी मंशा तो सरकार के प्रवक्ता जाने या सरकार जाने, लेकिन एक बात निश्चित है कि जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी है वो चाहते हैं कि किसानों का संगठन मजबूत हो। और क्योंकि अगर आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर लेंगे तो उसमें किसान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसमें आप कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगी उसमें, अरे सुन लीजिए भाई साहब, उसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, फिर तो वो हावी हो जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स पे। तो ये तो अच्छी बात है, एक आप नए युग का आगाज कर रहे हैं तो अच्छी बात है किसानों को। देखिए पूजा, ये बात तो पूरी हो जाने देते आदरणीय पत्रकार साहब। राजवीर जी बोलिए। अजय जी मैं आ रही हूँ आपके पास में, राजवीर जी बात पूरी कीजिए। भाई आखिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाह रही है, सरकार को अच्छा करने के लिए तैयार थी, सरकार एमएसपी भी जारी करना चाहती है, बराबर रहेगी, ये भी कानून इसी तरह कर देते जिस तरह एमएसपी की बात कही जा रही कि आपको मिलेगी। इनको क्या जरूरी थी लोकसभा में लाने की, और अगर ये लोकसभा में लाए जा सकते हैं तो एमएसपी की गारंटी भी लोकसभा में पास की जा सकती है। भाई क्या भाई कानून मंत्री कहेंगे कि चिंता ना करिए, प्रधानमंत्री जी कहेंगे चिंता ना करिए, भाई एक व्यक्ति कहे तो बात अलग है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के तो मुंह से निकला एक शब्द भी कानून होना चाहिए, कानून बनाकर देना चाहिए ना इनको। और अगर हमारे ये हित के कानून है, सब कुछ है, तो एक बार हमसे कम से कम बैठ के बात कर लेना चाहिए थी क्या कहाँ हो सकता है। किस बात पर है? सिर्फ इस बात पर कि आप लोगों को पूछा नहीं गया, या फिर आपको लगता है कि जो कानून ना बनाया गया वो आपके हित में है ही नहीं? क्योंकि सरकार बार बार एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये जितने भी कानून हैं एक एक करके समझाया जा रहा है बाकायदा तीनों कानून के बारे में कि किस किस तरीके से पिछली सरकारों ने इस पर प्रयास किया, लेकिन वो इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पा, और हम इसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। देखो पिछली सरकारों ने क्या प्रयास किया क्या नहीं किया ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन पिछली सरकारों ने जो किया उसकी वजह से हमारी ये हालत जरूर है, ये पक्का है। हमारी जो आज हालत है वो पिछली सरकारों की देन है। भरोसा है सरकार पर? अजी हम लोग चुन के सरकार देते हैं, हम आम आदमी, हम राजनीतिक लोग हैं, हमें राजनीति से क्या लेने देना। हम जो सरकार चुनते हैं उस पर भरोसा करते रहे, 70 साल से भरोसा कर रहे हैं, आज भी भरोसा कर रहे हैं, कल जो कोई सरकार आएगी उस पर भी भरोसा करेंगे, हमारे लोग हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे तरीके से सोचें, हमारे लोग अपने तरीके से ना सोचें। कल बातचीत होगी छठे दौर की, वहां पर भी केंद्रीय मंत्री होंगे, लेकिन आज उससे पहले अमित शाह से बातचीत हो रही है, यानी उन पर उतना भरोसा नहीं है और अमित शाह पे ज्यादा भरोसा है। अब ये तो सरकार को निश्चित करना है कि कौन से आदमी को भरोसे, वो किसको भरोसेमंद ज्यादा समझती है। चरणबद्ध तरीके से बदल रहे हैं उनके जो मंत्री हैं, तो ये तो सरकार को निश्चित करना है। अगर सबसे भरोसे के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी थे तो पहले दौर में भेज देना चाहिए था, इनसे भी ज्यादा कोई भरोसे का हो उसको कल भेज दें। हमें समस्या का समाधान चाहिए, हमें किस नेता के साथ वार्ता करना है, कैसे वार्ता, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो समस्या का समाधान चाहिए। हम किसान हैं, हमें किसान रहने दिया जाए। हम कोरोना काल में भी जब पूरा देश का सिस्टम फेल हो गया, विज्ञान फेल हो गया, तब किसान फेल नहीं होगा। भयंकर कोरोना काल में बगैर किसी प्रोटेक्शन के हमारे, हम सम्मान करते हैं हमारे जो मेडिकल लाइन के हमारे कोरोना वॉरियर थे, सुरक्षा लाइन के थे, लेकिन किसान भी कोरोना वॉरियर था। इसने किसान को इतना उत्पादन दिया कि देश के भंडार भर दिए। हमारे प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते कि देश भूखा नहीं मरेगा, वो मेरी बदौलत नहीं मरेगा ना भूखा। तो किसान की तरफ देखना चाहिए था। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उन पुरानी योजनाओं में पैसा दे दिया जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही थी। आखिर नया हमारे लिए क्या लेकर के आए? नया लेकर के आए तो ये बिल लेकर के आए। जरा हमें कोई बताए तो कि मंडी कैसे खत्म नहीं होंगी। जब हमारा खरीद बाहर होगी, मंडी में टैक्स पेड खरीद होगी, मंडी के बाहर फ्री खरीद होगी, तो वो मंडी में बैठा व्यापारी ही मंडी के बाहर खरीद करने लगेगा। मंडी तो वही बंद कर देगा जो मंडी चला रहा है। तो हम मैं कह रहा हूं कि मंडी खत्म होगी। मतलब आप चाहते हैं कि मंडी खत्म हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना, कि हम वो चाहते हैं कि मंडी चले, ट्रांसपेरेंट हो, मंडी चले, आप ये चाहते हैं? हम चाहते हैं मंडी का चले। सरकारें अपने संकल्प पत्र में अगर आप कांग्रेस की बात करें तो वहां पर उन्होंने बोला था कि ऐसा कानून हम जो ये एपीएमसी वाला कानून है उसको खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि मंडियां ना तो कहीं जा रही हैं और आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी कहीं नहीं जा रहा। लेकिन यहां पर महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। सरकार को, मेरे को आपने उम्मीद की बात करी पूजा जी, तो आप अभी राजवीर सिंह जी जो बोल रहे थे उसी से आप देख लीजिए, उम्मीद की किरण आती है कि यहां पर देखिए अड़ियल रवैया तो किसी का भी नहीं है। यहां पर किसान भाई हमारे जो भोले वाले हैं, अन्नदाता है। एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो बात बोली जाती है कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम अपनी मांगों पे टिके रहेंगे, लेकिन वो बात नहीं है। अगर संशोधन अगर सरकार की तरफ से प्रावधान आ जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर और मंडियों को लेकर, मंडियों को लेकर, वो अगर कुछ अजय वर्मा जल्दी से 30 सेकंड है मेरे पास, फटाफट से अजय वर्मा। देखिए सरकार की नीति भी खराब है, सरकार की नीयत भी खराब है। हाथी के दांत खाने के और, यानी सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और है। एमएसपी की गारंटी लिखित में चाहिए तो दे देनी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी
भाइयों बहनों मित्रों हर साल मिलेंगी। क्यों भरोसा करें, लोग आज तक नहीं मिली। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, क्यों भरोसा करें, आज तक नहीं आए। जीडीपी 5 ट्रिलियन बनाएंगे, क्यों भरोसा करें, किसान आज तक नहीं बनी। अमीर और गरीब एक हो जाएंगे, क्यों भरोसा करें, आज तक नहीं हुए। भारत की बेरोजगारी की दर कहां पहुंच गई, भुखमरी की दर कहां पहुंच गई। देश की सरकार जानकर गोविलकर साहब का एजेंडा चला रही है, आरएसएस के कार्यवाहक संचालक थे, हिटलर की नीति चला रही है कि 97, 98, 99% लोगों को रोटी खाने को विकास समझे, किसानों को बर्बाद कर दो और देश के 4 पूंजीपतियों को, उन घरानों को मजबूत कर दो ताकि उनके द्वारा आप लंबी सत्ता कर सकते हैं। हिंदुस्तान से ना उन्हें पहले कोई मतलब था, उनकी नीति पहले भी खराब है सरकार की, आप देख लीजिए ये तो बात। किसान फिर भी आपका समर्थन क्यों नहीं लेना चाह रहे? लेकिन चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। कई अहम पहलू अब भी अनछुए हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे देवेंद्र त्यागी के साथ में। देवेंद्र त्यागी जी, चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी विवाद का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए निकलता है, लेकिन छठे दौर की बातचीत से पहले अमित शाह किसानों को क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी लाइन क्या है, या फिर आप किन पहलुओं पर यू टर्न नहीं लेंगे, आप किन कानूनों को वापस लेने की बात नहीं करेंगे, जब ये आप पहले डिक्लेयर कर चुके, तो अब क्या समझाना है? देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हम 2 चीजों पे काम करते हैं। हमारी पॉलिसी और इंटेंशन भाजपा की बिल्कुल सही है, हम नीति और नियत साफ रखना चाहते हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं किसान के नाम पे, जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उसको होने नहीं दिया जाएगा देश में भी। वो लोग कांग्रेसी लोग भी हैं उसमें, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, अभी कांग्रेसी लोग भी है, आम आदमी पार्टी के लोग भी, जो किराए के लोग लेके आ रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के ने कल भी रिक्वेस्ट करी है कि ये सर्दी का टाइम है, कोरोना काल का टाइम है, किसान की हालत सबसे ज्यादा नाजुक होती है। किसान खेत में काम करता है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान पे हम सब लोगों को गमहीन होना चाहिए, हमें श्रद्धा भाव से देखना चाहिए। और उसके साथ अगर खिलवाड़ करते हैं, आप अगर ना माने तो मैं वहां पूजा जी जरूर कहूंगी, वहां मैं एक बात आपको बता दूं, वहां पूजा जी गुमराह कर देते हैं, और अगर जैसा आपने कहा कि ये किराए पर पैसे लाते हैं और दंगे भड़काने की और इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो फिर दोहराऊंगी इस बात को भी कि किसानों ने इस बार बहुत परहेज किया है, और इसीलिए किसानों का आंदोलन अब तक बचा हुआ है इस तरह के तमाम जो अराजक तत्व हैं उनसे। लेकिन ये सरकार का भी तो फेलियर है ना, कि आपकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ये जो इनसिक्योरिटी है, ये भाव हमेशा क्यों आ जाता है बार बार? आपने कहा किसानों के हित में आपने कदम उठाया, लेकिन फिर किसानों को ये क्यों लग रहा है कि ये कदम उनके हित का नहीं? पूजा जी, मैं आपको अभी बता रहा था, मेरी अभी पिछले बार भी बात हुई है, 6 तारीख को भी वार्ता हुई है, और दोबारा हमारी 8 तारीख की भी वार्ता है, आज भी हमारी बात हो रही है। अमित शाह जी आज भी बात कर रहे हैं, हम किसानों को गले से लगा के बात करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ किसानों के नाम पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, देश को भड़काने के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, वो देश को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कह देना चाहता हूं इन लोगों को कि किसान सबसे ज्यादा सम्मानीय चीज है, किसान का सम्मान करना सीखो, किसान का सम्मान करके ही देश ऊपर उठेगा। आप किसान के नाम पे दूसरे देशों में नारे लगवा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगवा रहे हैं, आप ये अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों को ही आनी चाहिए। मेरा सवाल 2 सवाल थे आपसे। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहा कि जब आप बता चुके हैं कि किन मांगों पर आप इनके मानेंगे और किन मांगों पर आप नहीं मानेंगे, उससे पहले अमित शाह की इस बातचीत के जरिए क्या समझाना चाहते हैं किसानों को? आप अपनी बातों पर उनको सहमत करना चाहते हैं, या फिर उनकी बातों पर आप सहमत हो जाएंगे? पूजा जी, जो किसानों की जायज मांगे हैं, जो किसानों की जायज चीजें हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही एक्सेप्ट किया है। हमने पहले से ही उन्हें माना ये बात कि हम आपकी किसी भी चीज को मानेंगे, जो जायज चीजें हैं उन्हें मानेंगे, आपकी एमएसपी जारी रहेगी, आपको कोई टच नहीं करेगा। लिखित में देंगे आप उनको? वो तो एमएसपी के लिए लिखित में आपसे मांग रहे हैं ना कि आप लिखित में दीजिए एमएसपी। वो तो ये भी कह रहे कि तीनों कानूनों को वापस लीजिए, तो क्या वापस लेंगे? मैं ये कह रहा हूं, तीनों कानून वापस लेने का मुद्दा भी नहीं है, उसमें एडामेंटल किसी के लिए नहीं है। किसान ये मान जाएगा कि ये चीज हमारे भले के लिए, हम उसको किसान को मना लेंगे। किन चीजों पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम किसानों को मना देंगे कि किसान का जो हाल है, पूजा जी, किसान का हाल पूरे 70 साल में देश में खराबी हुआ है। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो अटल जी रहे हो, चाहे अब ये मोदी जी रहे हो, इन्होंने किसान के हित की बात करी है। कांग्रेस ने किसान को हमेशा लूटा ही है और बर्बाद करने का काम किया है। अगर आज तक किसान को इतना एप्रिशिएट किया जाता, किसान को इतना उठाया जाता, तो देश की ये हालत नहीं होती। आज किसान के बारे में मोदी जी ने सोचा है, और मोदी जी इनके बारे में करेंगे, नो डाउट, और हम अभी भी इनकी जायज मांगों को मानने के लिए काम करेंगे, और इनसे हम भाईचारा बना के रखेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। क्या है ये अभी तक आप भी नहीं बता पा रहे, जायज मांगे क्या है? क्यों अजय वर्मा जी आप बगैर किसी बात के कूद रहे हैं?
बात किसान और सत्ता पक्ष के बीच की है, फिर आप ये कूदफान क्यों मचा रहे हैं? पूजा, इस देश में लोकतंत्र कायम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेट सबके समानता का अधिकार देता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं आपके इस चैनल के माध्यम से, हाँ। किसी कोर्ट में जब कोई मुकदमा होता है उसमें आप जो 6, 10, 20, 30 डेट देते हैं, इसका मतलब उस मुकदमे को लंबित करके उसका निस्तारण नहीं करना चाहते। आप क्रोनोलॉजी समझिए इस देश की सरकार की, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को किस तरह से खत्म करने का तरीका निकाला जाए लोकतंत्र में। तो आप देश के किसान को इतना कमजोर मान रहे हैं कि वो नहीं इस बार नहीं, मान देश का जाएगा? किसान तो देश की सरकार मान रही है, हम नहीं मान रहे। हमारी सुनिए आप थोड़ा सा। हम ये मान रहे हैं कि हम भी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है, किसान भी मजबूत है। ये सरकार बैकफुट पर है और सरकार का काम यह है झूठ बोलना, ठगना, किसानों को बर्बाद करना। और अभी इनके साथी कह रहे थे खालिस्तान, शर्म नहीं आती है किसानों को खालिस्तान समर्थन। ये आज तक आपने किया है, ये आज तक किसानों के साथ आपने किया है। किसान का ये हाल करने में कांग्रेस की बात रही है, हम तो बराबर बात कर रहे हैं किसान से। बुलाए हुए बता रहे हैं ये देवेंद्र त्यागी जी, ये आप इस बात को मानिए कि जिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आप अर्धनग्न प्रदर्शन किया करते थे, आज जब किसान उन्हीं की मांग को मांग रहा है तो आप दूसरी बातें उनको समझा रहे हैं। वक्त के साथ तो आप भी बदले हैं ना। किसानों को अपमान करने पर तुल रहे हैं। पूजा जी सुन लीजिए, ये गरीब किसानों का जो अपमान कर रहे हैं, ये बीजेपी के वीरों को, भाजपा के लोगों को देश और किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना एक किसान इनको धूल छटा देगा। ये अपनी तानाशाही तो कर लेंगे, अपनी तानाशाही, लेकिन ये जब किसान जब पलटाव लाता है, बदलाव लाता है, तो आंधियों के रास्ते भी बदल देता है। ये सरकार इस आंदोलन को तोड़कर, फूट डालकर, अंग्रेजों की तो कोई राजनीति। अच्छा, ये फूट डालने की जो बात आप कह रहे हैं, कैसे डाली जा रही है फूट? देखिए इस आंदोलन में कैसे डाली जा रही है फूट? बीजेपी की रणनीति इसे लंबी डेट देते रहो। आज पहले वार्ता, दूसरी वार्ता, तीसरा दौर, छठी मीटिंग, 7वीं, 8वीं। अंग्रेजों की तो कुछ प्रिंसिपल भी थे, बीजेपी के लोगों के ना कोई प्रिंसिपल थे, ना है, ना ये बना रहे हैं। पूछिए क्यों? बीजेपी का मतलब ये है कि सबका साथ और सबके विकास की बातें करते हैं। ये करते हैं सबका साथ और बीजेपी का विकास और सबका विनाश। ये देश भाड़ में जाए, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पे मर जाएं। तो राजवीर सिंह जी, जी, आप भरोसा करते हैं क्या अजय वर्मा की इन बातों पर? लेकिन हमारा अपना विचार है, पार्टी जनता से क्यों दूर जा रही है? हमारा अपना जो विचार परिणाम है, आते हैं, क्या पार्टी का ईवीएम? विचार है, देश के 136 करोड़ लोगों का विचार है। तो इसलिए आ रही हूँ, एक सेकंड, राजवीर सिंह जी, अजय वर्मा जी आती हूँ मैं। राजवीर सिंह जी, फिर भरोसा किस पर है आपको? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी सरकार है, तो क्या ये वाकई विनाशकारी सरकार है? आपकी बातों को या आपको तवज्जो नहीं दी जा रही और अब भी क्या सिर्फ आपको तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और आपके आंदोलन को खत्म करने की साजिश है क्या ये? आपको भी ऐसी कुछ भनक लग रही है क्या? नहीं, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आंदोलन बड़े शांतिप्रिय तरीके से, जो हमारे पूर्वज हमको आंदोलन का रास्ता दिखा गए, उस तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं ना। हमें खत्म किया जा सकता। जो लोग सोचते हैं कि हमको गुमराह करके रखा है, हमें गुमराह नहीं किया जा सकता। किसान के बेटे IAS IPS होकर के निकल रहे, किसान के बेटे लोकसभा और विधानसभा में बैठे, तो बेटे गुमराह नहीं हैं। और किसान जो काम कर रहा, बाप गुमराह हो गया, बेटा गुमराह नहीं है। कौन सी भाषा बोल रहे लोग? हम गुमराह नहीं हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं हैं, हम किसी प्रकार से किसी विदेशी ताकतों के साथ नहीं हैं, किसी देश तोड़ने की ताकतों के साथ नहीं हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विदेश, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता सर, मैं बीच में नहीं बोलता सर, मैं बीच में नहीं बोलता सर, प्लीज। राजवीर जी, आपके ऊपर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। अजय, मैं आरोप सुन तो लीजिए, पैसन रखिए, पैसन रखिए। जो मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों से भी बातें उठी। हम कहना चाहता हूं कि मेरे देश का अंदरूनी मामला है, किसान और सरकार के बीच का मामला है। सरकार चाहे भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की, चाहे किसी की रहे, कोई विदेशी ताकत मेरे अंदरूनी मामले में दखल देने का प्रयास न करे। और मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसान को खालिस्तान के नाम पर, किसानों किसी नाम पर बदनाम करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, कौन कर रहा है बदनाम राजवीर सिंह जी? ये खालिस्तानी की बात की जा रही है, आतंकी की बात की जा रही है, पाकिस्तानी की बात की जा रही है। ये समझ के परे है पूजा जी, समझ के परे है। सारे लोग कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, सरकार कर रही है, तो फिर कौन कर रहा है? कि सरकार आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश करे सारी बातें करके, या फिर ये विपक्षी को साजिश है? अगर सरकार के लोग ऐसा कह रहे हैं तो सरकार के पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सब कुछ है। जो खालिस्तानी समर्थक है उनको पकड़ के जेल में बंद कर दो। अगर हम लोग उसको मना करें तो कहना भाई कोरी बातें करेंगे, करना कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान भ्रमित नहीं है।
किसान बिल्कुल। अच्छा, बीच का रास्ता क्या हो सकता है राजवीर जी? किन बातों पर जाकर अंत में सहमति बन सकती है? क्योंकि आप लोग अपनी जिद पर हैं। आप कहते हैं कि तीनों कानून वापस हो, आप कहते हैं कि जो सिस्टम है वो वही पुराना सिस्टम रहना चाहिए, आप कहते हैं कि जी साहब आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी की, आप सिर्फ और सिर्फ जो एमएसपी है उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको लिखित में चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए उस पर शासन की। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी इन तमाम मांगों पर राजी हो जाएगी? क्योंकि अब तक सरकार का स्टैंड भी क्लियर है और आपका भी स्टैंड क्लियर है, इसलिए बातचीत अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, जब सरकार हर चीज पर मोहर लगा करके ही, अपनी मोहर लगा करके देश को परोस रही है, तो इस पर मोहर लगाने में क्या परेशानी है? लगाए मोहर। ये तो हम भी कह रहे हो, सरकार भी करती है। तीनों कानून बरकरार हैं तो फिर चलेगा ना ना, तीनों कानून बरकरार रहने की बात तब है जब ये एजिटेज हो। हम ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को 500-700 बोगस कानून खत्म कर दिए सरकार ने। बोगस कानून, बोगस का भाई, इन कानूनों को भी आप रोक दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और बैठ लीजिए आमने सामने, जिसमें देश, ऐसे लोगों से बैठिए जिनका कोई राजनीतिक सरोकार ना हो, ऐसे लोगों से बैठिए जिनका कोई निजी हित ना हो। चुन ले, सरकार चुने, हम नहीं कहते कि हमारे साथ बैठे, सरकार चुने, लेकिन अपने प्रायोजित संगठनों के किसानों से चुन करके बैठेंगे, वो बात हम नहीं मानेंगे। एक बढ़िया से बढ़िया कानून बना लिया जाए जिससे देश का हित हो, किसान का हित हो और समाज का हित हो। हम कहाँ चाहते कानून न बने, देश कानून से चले। मैं आ रही हूँ आपके पास में, राजवीर जी आपके पास भी आ रही हूँ। फैजल खान लाला जुड़े हमारे साथ में, पहले उनका एक बार रुक कर लेती हूँ। फैजल खान लाला, हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह खुद मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको तो कोई अभी तक जरूरत है नहीं विपक्षी पार्टियों की एज सच एंट्री की, फिर आप लोग ताल ठोक कर बीच में क्यों कूद रहे हैं? फैजल खान लाला, आवाज पहुंची आप तक? सवाल सुन पाए आप मेरा? फैजल खान लाला जी, ये जो किसान यूनियन के लोग हमारे साथ बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी पार्टियों की जरूरत नहीं है, उनके पास भरपूर ताकत है और सत्ता से लोहा लेने के लिए वो तैयार हैं, फिर आप लोग क्यों कूद रहे हैं? ये किसान नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा देश भाजपा के खिलाफ सड़कों पर है और किसान जो है बिल्कुल जायज मांग को लेकर आंदोलन के लिए आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। आज लोगों को भटकाने के लिए ये लगातार दमनकारी नीति अपना रही है भाजपा की सरकार। जगह जगह किसानों को पीटा जा रहा है, कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोगों के लिए रास्ते खोद दिए जा रहे हैं। आप किन किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? ये वो किसान हैं जो आपका पेट भरते हैं और इस पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी उनके ऊपर निर्भर करती है। कि हमसे ऐसे में किसान की कोई महसूस ही नहीं कर पा रहा। हमारे तमाम नेता उनसे बातचीत का रास्ता खुले रखे हुए हैं और खुद अमित शाह भी उतर गए हैं बातचीत के लिए। आज भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को घर के अंदर नजरबंद कर दिया। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जब आप घरों में नजरबंद करेंगे तो इस देश के अंदर लोकतंत्र कहां बचा है? कहां पे जाकर लोग इंसाफ मांगेंगे? तो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर होते तो ऐसा क्या खतरा होता? दिल्ली पुलिस की तरफ से तो कुछ और क्या खतरा होता अरविंद केजरीवाल को? चलिए बताइए, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सरकार को क्या खतरा होता? ये तो सरकार से पूछिए, सरकार क्यों लगातार लाठीचार्ज कर रही है, क्यों पानी की बौछारें छोड़ रही है, क्यों शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, क्यों किसानों की आवाज को दबाना चाहती है सरकार? आज रामपुर के अंदर भी हमारे कितने साथियों को लाठीचार्ज किया। फैजल खान जी सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो बातचीत कर रहे हैं, अब खुद उनके दिग्गज और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। क्या अमित शाह की एंट्री के बाद सबकी छुट्टी हो जाएगी क्या? दोबारा बताइए। मेरा सवाल यह है कि बार बार लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी एंट्री के बाद सबकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आने तो दीजिए, अमित शाह साहब तो है ही नहीं, कहीं कहां है वो? नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो तो घर में बैठकर खाली ट्वीट करते हैं। उनको देश की तकलीफ के बारे में एहसास नहीं है कि आज देश कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास बिजली भरने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूलों की फीस भरने के पैसे नहीं है, महिलाएं सड़कों पर असुरक्षित हैं और महंगाई चरम मेरा सवाल ये है कि क्या अमित शाह की एंट्री के बाद फिलहाल इस किसान आंदोलन को लेकर क्या रुख होगा?
क्या ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाएगा या इसका कुछ डाइवर्जन होगा, क्या होगा? एक से मन की बात नहीं सुनना चाहते। फैजल खान जी आप जानकारी का अभाव रखते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस दिन एजिटेशन शुरू हुआ है तुरंत हमारी व्यवस्था हुई है, सरकार ने उन्हें जगह दी है एजिटेशन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। दिल्ली में जगह की व्यवस्था की गई है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनना सीखो। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आज राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी के, अभी पूजा जी बता रही है अमित शाह जी के बारे में, वो बराबर किसानों से अभी भी वार्ता चल रही है। और पिछले टाइम में जब उन्होंने 6 तारीख, आप फैजल खान जी सुनिए जरा, आप मेरी बात सुनिए। किसान हमारी बातों से संतुष्ट होने जा रहा है और किसान समझ लेगा कि ये सब उनके हक में होने जा रहा है। उनके हक की लड़ाई है, उनके हक के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और किसानों को गले से लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। आप सुन लीजिए उनकी बात, मुझे विपिन जी के पास जाना है। कि आप सोच नहीं सकते कि कभी आप सत्ता में भी फैजल खान जी आप ये बात मान लीजिए, किसानों का प्रतिनिधिमंडल जब बात करके बाहर आया था तो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ ये बोला था कि हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। मैंने ये टीवी स्क्रीन पे भी देखा है, मैं किसान के प्रवक्ता जी से भी संतुष्ट हूं इस बात पे, और किसानों की हर बात जो है जायज मान ली जाएगी। आज सड़कों पर हैं, तो क्यों आप उनके रास्ते खोद रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, सड़कों को कांटे डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं उनकी राह में? आप अगर सकारात्मक बात हुई है तो आप क्यों उनको रोक रहे हैं? मैं आ रही क्यों हूं, किसान के पास आऊंगी। विपिन जी, मैं आती हूं। विपिन जी, लेकिन एक बात समझना चाह रही फैजल खान जी, देश की व्यवस्था देखो आप कितनी ऊपर गई है। एक सेकंड, इतनी बातचीत हो गई, लेकिन उसके बाद इस बार अमित शाह कौन सी छड़ी घुमाने वाले हैं? देखिए, जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। झूठ की सुन लीजिए पहले, अरे अजय भाई सुन लीजिए, बड़े अरे सम्मानित प्रवक्ता हैं आप, एक तो मिनट। इनके पक्ष में बोलोगे मुझे पता है। अरे अजय भाई सुन तो लो, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो। आप अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। जीडीपी पे अरे जनाब मुझे भी बोलने दीजिए। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, महिला मुझे भी सुरक्षा पे बोलने नहीं दीजिए। बोलेंगे, अच्छे वर्मा जी, चाइना पे सुन नहीं लीजिए। बोलेंगे, पाकिस्तान पे नहीं बोलेंगे। अरे भैया ये डिबेट किसानों की है, आप जिस चीज में बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी से पासंग में भी नहीं आएंगे आप। अरे भैया, एक ये मिनट। देश को बहकाने का, लूटने का काम बंद अरे करो। ये आपने पुराने टाइम से देश को बहकाया, आपने बहकाने में लगाया देश। देश को कौन बहका रहा है, देश के खिलाफ में कौन काम कर रहा है, ये जनता बखूबी जानती है, इसलिए छोड़ दीजिए ये सब बातें जनता पर। एक बात बता रहे हो भाई, एक मिनट माफी मांगो देश के किसानों अजय जी, से, एक भाई के सेकंड, वीर अजय जी जवानों। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। हाँ, देखिए यहाँ पर किसी पे मैं बात नहीं, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, यहाँ पर ये सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई भी हो। सुन लीजिए, नहीं नहीं पहले सुन लीजिए भाई साहब, नहीं एक मिनट अजय भाई, ये गलत बात है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए शाहीन बाग में भी क्या हुआ था, एक वार्ता प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 3 वार्ताकार नियुक्त कर गए थे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि वहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, आंदोलनकर्ता उग्र हो गए, यहां पर कितना जान मान का नुकसान हुआ। क्या हम इतिहास दोबारा दोहराना चाहते हैं? कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? हम चाहते हैं हमारा किसान जो भोला भाला है, जो देश का अन्नदाता है, उसके साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो। इस समय सर्दियों का मौसम है, कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर सबका दायित्व बनता है। ये मामला बड़ा ज्वलन मुद्दा है, यहाँ पर अपनी संवेदना दिखानी पड़ेगी। संतुलन करने के लिए क्या होगा विपिन जी? अमित शाह ऐसा क्या नया शिगुफा लेकर आ रहे हैं जिसके बाद ही मामला शांत हो जाएगा? ये मामला संवाद से ही सुलझेगा कि आप समझे कि जब तक, देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बड़े मामले पेचीदे होते हैं यहाँ पर। अगर अब लेकिन उम्मीद की किरण क्यों बनी है पूजा जी, उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पहले किसान ये बोल रहे थे, किसान भाई जितने थे वो बोल रहे थे कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। अब कम से कम एक उम्मीद की किरण जो मैं समझ रखता हूं वो ये नजर आ रही है कि अगर कुछ संशोधन हो जाए, ये आश्वस्त कर दिया जाए लिखित तौर पे कि आपका एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला और साथ में मंडियां कहीं नहीं जाने वाली, तो मुझे लगता है निश्चित बात है ये मामला सुलझ जाएगा। तो वहां पर तो ये बात तो पहले सरकार को मान लेनी चाहिए थी ना। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो पेच यहां पर फंस जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर मामला कुछ इसका समाधान नहीं निकल रहा था, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, जो किसान बेवजह तो आए नहीं है सड़कों पे, आंदोलन कर रहे हैं घरों से दूर, ऐसे इन विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन यहां पर आशावादी होना पड़ेगा क्योंकि देश सबका है। और 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा, राजवीर जी ने जो बात बोली, देखिए कितने प्रशंसनीय बात बोली कि किसी को हक नहीं बनता बाहर वालों को
जस्टिन ट्रूडियो कौन होते हैं? कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे पे कटाक्ष कर रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, वहां कितनी खामियां हैं, वहां पर कितने मुद्दे हैं जो लोग जिससे ग्रस्त है इस समय। तो यहां पर बड़ा मजा लोगों को आता है कि यहां पर दूसरों पे कटाक्ष करने के लिए पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। कुछ हम आईना दिखाएं तो मिर्चें लगेंगी। यहां पर अभी जो है ये लोग हमें, अब जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, अमित शाह ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है, सुध ले रहे हैं, तो देखिए समय देना पड़ेगा। अजय वर्मा आप बोलिए। आप सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ, मुझे एक शब्द में बता दीजिए। विपिन शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं आप। सवाल ये है कि मैं अपने जवानों के साथ भी हूं और किसानों के साथ भी हूं। नहीं, आप जय जवान जय किसान। सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ? मैं किसान भाइयों के साथ हूं, वो देश का अन्नदाता है। बस बस बस, खत्म, बड़ी बात होगी। धन्यवाद आपका मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे दिया। एग्जैक्टली देश के किसान भी यही चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख ये होता है, अजय भाई आपने सवाल पूछा, मुझे दुख होता है जब मेरे सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोला जाता है, जब मेरे यहाँ देश के बहादुर सैनिक जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया जाता है, सबूत मांगे जाते हैं। बोलने में बड़ा आनंद आता है। जय जवान जय किसान और ए पार्ट है, ये क्रोनोलॉजी समझो बीजेपी की, ABC। ये जब ABC तो हमने एक नई गिनती हमारे क्या प्रधानमंत्री ने क्रोनोलॉजी सिखाई है? थी। क्या क्रोनोलॉजी और है? आदर्श बीस और किसानों के मुद्दे पे बात कर लो, ABC न समझाओ मेरे भाई। रोज डिबेट करते हो तब समझ लेना। ABCD सम्मान करना चाहिए हमारे किसान भाई साथ ठीक बैठे है हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अमित शाह तो मोर्चा संभाल कर बैठे हैं और वो अब ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, हम मामला सुलझा लेंगे। ये तो मामला सुलझाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं? कल आप देख लीजिए कितने मामले। हम तो चाहते हैं कि मामला सुलझे, देश प्रगति की राह पर बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते। आज जो सरकार लागू करेगी कल उसकी तैयारी आप कर रहे थे, तब सब कुछ ठीक था। जब आप कर रहे थे तब ये सब कुछ ठीक उलझाना था। चाहते हैं पूजा जी, ये उलझाना चाहते हैं। ये किसी समस्या का इनकी ठोस इतनी समाधान उलझन इसलिए के नहीं बावजूद भी जनता चाहते इनको चुन लेती है और आपको दोहराना नहीं कि चाहती। इनका मुद्दे खत्म दिल्ली हो में दो जाएंगे, बारी और विधानसभा मुद्दे के खत्म चुनावों हो में जाएंगे आपने तो खाता इनकी नहीं खोल राजनीति पाए। खत्म हो जाएगी। एक स्वर्णिम दौर इतना था बुरा, शीला दीक्षित जी इतना का, बुरा क्यों गुजर रहा है? जब जहां नजर हम राहुल गांधी विधानसभा में जाया करता था, राहुल आपको गांधी कांग्रेस के तब विधायक ट्रैक्टर दिखते पर थे। बैठकर आ जाते हैं और तब पंजाब से लेकर हरियाणा तक घूमते हैं, लेकिन अब पंजाब में, हरियाणा में या सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर नजर नहीं आ रहे राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी के नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? ये पिकनिक स्पॉट, ये जो पिकनिक स्पॉट की बात की जाती है, लोग इसको क्यों ना कहें? हरियाणा में आपने देखा कि हिटलर ने और अंग्रेजों ने भी ऐसे काम नहीं करे थे, खाई खोद दी गई बेइज्जत करने के लिए। डरते हैं क्या? आजादी के समय सोने की चिड़िया कहा डरते जाता हैं था क्या? हिंदुस्तान को। आप एक डॉलर धक्के एक खाकर रुपए नीचे भी गिर किसकी जाते हैं। सरकारें थी? ये बताइए आप सरकार तो- डॉलर एक रुपए था। आप सुनिए, आपके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धक्के खाकर नीचे गिर जाते हैं, फिर आपको कैसा डर? देखिए, जनता के लिए हम गिरना क्या, हम लड़ते रहेंगे आखिर हाँ, तो में फिर डरना लड़ेंगे। क्यों? और देश के सुन लीजिए, कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हो गए। इस बीजेपी में ना तो देवेंद्र जी आजादी फटाफट में कोई चलिए, योगदान 10 नहीं। सेकंड जल्दी से और फिर राजीव जी आपके पास और 10 मैं सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत विनम्र भाव से बता देना चाहता हूँ। किसानों को चाहते हैं कि देखिए, बर्बाद सुनो, हो जाए, आप इनको सुनिए। पैसा ना आप मिले, विनम्र भाव से इनकी पहले ये अंतर- बताइए कि जो काम अमित शाह आज कर रहे हैं उसके लिए इतने दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ा? आपके पहले केंद्रीय मंत्री बैठकर बात समझा नहीं पाते, आज अमित शाह को कूदना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमित शाह में उतनी काबिलियत है कि वही या तो पार्टी में बड़े फैसले ले सकते हैं या फिर जब कुछ ना सिमटे तो वही सिमटाने के लिए आ सकते हैं। पूजा जी, इसका तो ये केवल भी हुआ ना अर्थ। पूजा जी, केवल हमें देश को ये बताना है कि हमारी इंटेंशन किसानों के साथ राजवीर है, जी, हम चलिए, किसानों के मेरे साथ पास वक्त है, राजवीर जी, सकारात्मक फटाफट से, है। लास्ट- और मेरी बात सुनो, लास्ट and- हम देवेंद्र किसानों जी, के please, मेरे पास मामले वक्त है, last and में second, अमित शाह राजवीर जी जी। हो चाहे कोई भी हो, किसानों से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा हमारा किसान है, अन्नदाता है। और मैं उम्मीद है कांग्रेस के कि आप प्रवक्ता उस को बता अन्नदाता देना के चाहता भाव को और उनकी हूँ मांगों को कि समझ लें। पॉलिसी और राजवीर जी, इंटेंशन मेरे पे पास काम वक्त होता नहीं, है, देवेंद्र जी, मेरे पास पॉलिसी और वक्त नहीं है, इंटेंशन वक्त नहीं है, वक्त नहीं, राजवीर जी, फटाफट से 10 सेकंड, देवेंद्र जी, please। आपके राजवीर जी। लाडले देश की जाइए। संसद में जाते हैं तो सैन मारने का रुक काम जाइए, करते हैं। त्यागी जी, रुक और जाइए, रुक मोदी जी अगर जाइए। जाते हैं तो संसद को चूमने का ठीक है, काम ठीक है, करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है। किसानों की बात कर लो, संसद को चूमने की बात ना करो। हम जो कहना चाहते मेरी सुन लो, 2-3 बातें निकल के आई पूजा जी, मैं स्पष्ट कर देना जल्दी से चाहता सर। हूं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आपको खेतों में काम करना चाहिए, देश कैसे भूखों मर जाएगा। हम आज नेशनल टीवी पे बैठकर कहना चाहता हूं, आंदोलन चाहे जितने दिन चले, हम आंदोलन भी करेंगे और अन्न भी उपजाएंगे, देश ठीक को है। भूखों नहीं मरने देंगे। दूसरी बात जल्दी से सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे सिस्टम फेल होने के बाद जीडीपी 0 की तरफ चली गई, लेकिन अर्थशास्त्रियों को मेरे मानना पास चलिए पड़ा वक्त कि नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जीडीपी की इज्जत बची रही। नमस्कार। आज बहुत शुक्रिया, किसान देश बहुत की शुक्रिया, इज्जत हकीकत है ये।
अब तक भी आजादी के बाद से लगातार देखा गया कि रीढ़ की हड्डी के तौर पर हमेशा से कृषि क्षेत्र ने काम किया, लेकिन आज उसी कृषि क्षेत्र की अपनी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है। सरकार को समझना होगा। नमस्कार।